आज मैं आपको लेसन 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपका लेसन का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। खरोंच सकते हो ना बेटा आप किसी चीज़ पे नाखून से, तो वो क्या होते हैं? कोमल पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज। स्पंज देखा बेटा, ऐसे पानी सोखने वाला, ये क्या है? कोमल है। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? अब कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ, यहाँ पे ऐसे लिखना बेटा आपने, ऐसे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है। जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, अर्थात खुरचना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, लोहा, इस पे आप खुरच नहीं सकते ना बेटा, ये क्या है? कठोर पदार्थ हैं। विलेय पदार्थ क्या होते हैं, या विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः मतलब पूरी तरह से घुल जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जो जल में बिल्कुल घुल जाते हैं बेटा, वो जैसे आप नमक को घोलोगे जल में तो बिल्कुल घुल जाएगा, चीनी को घोलोगे, शक्कर को घोलोगे, वो क्या होगा? पूरा घुल जाएंगे, तो वो क्या है? विलेय पदार्थ है। ठीक है बेटा। अविलेय पदार्थ इसी का अपोजिट हो गया। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते या गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। मतलब इनको हम पानी में जब घोलते हैं बेटा, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा आप लिखेंगे। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रेत, कांच, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये पूरी तरह से नहीं घुलेंगे, कुछ पार्ट आपको ऊपर दिखेंगे, कुछ नीचे दिखेंगे। पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार देखा जा सके, जिसके अंदर से आर पार देखा जा सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, कांच में से आप आर पार देख सकते हो ना बेटा। अपारदर्शी इसी का अपोजिट है। वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार नहीं देखा जा सके अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, इसमें से आप देख सकते हो? कोई नहीं देख सकते ना बेटा, तो ये क्या है? अपारदर्शी है। अब पारभासी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। देख तो सकते हैं लेकिन वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है बेटा, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे पॉलीथीन में से आप देखोगे धुंधला दिखाई देगा, तेल लगे हुए कागज़ में से देखोगे धुंधला दिखाई देगा, तो ये क्या है बेटा? पारभासी हैं। हम वस्तुओं को समूहों में क्यों बांटते हैं? वस्तुओं को समूह में क्यों बांटते हैं? वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा के अनुसार और उनके गुणों के अध्ययन के लिए हम एक साथ समूहों में बांट देते हैं। जैसे अलग अलग टाइप की वस्तुएं हैं तो हम एक मुट्ठी लेंगे और उसमें कई तरह की वस्तुएं हैं तो उनको अलग अलग छांट लेंगे बेटा। ये होता है समूह बनाना। निम्नलिखित में समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। अब देखना, इसमें ये पूरा एक आपको समूह दे रखा है, इसमें कौन मेल नहीं खा रहा है? कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, ये सब किसकी बनी है बेटा? लकड़ी की। तो मेल कौन नहीं खा रहा? बच्चा। तो ये आंसर होगा बच्चा। अब इसमें देखो, गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, ये सारे क्या हैं बेटा? फूल। बचा क्या? नाव। ऐसे आपने ढूंढने हैं जो उनके जैसे नहीं हैं आपस में। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, ये सब क्या हैं बेटा? धातुएं हैं। तो बची क्या? रेत। ये सबसे क्या है? अलग है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। अब इसमें आपने देखना है बेटा कौन सी चीज़ अलग है।
तो चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट, इन सब के क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और रेत है इसमें सबसे अलग है बेटा। अब समूहन के कोई 3 लाभ लिखो कि हम वस्तुओं का समूह क्यों बनाते हैं, उसके 3 लाभ लिखिए। पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। एक तो हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि हम जल्दी से उसको पहचान लें। जैसे हमारे पास 3 दाल मिक्स है तो बेटा उसमें से अलग अलग दाल कर लें, तो वो हमारी सुविधा है। समूहन व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। अब दालों को अलग करेंगे, मिक्स दाल कहेंगे और फिर अलग अलग करेंगे तो हम उनका नाम वो बता सकते हैं। ये मूंग की दाल, उड़द की दाल, है ना बेटा। ऐसे आप 3 दाल ले और उनको अलग करके देखो, या और भी ऐसे आप कोई 3 चीज़ें ले सकते हो अलग अलग तरह की, उनको मिक्स कीजिए फिर उनको अलग कीजिए। जैसे आलू, प्याज और घिया, ऐसे कोई भी 3 चीज़ें लीजिए, उनको अलग कीजिए। ऐसे पालक, मेथी, बथुआ, इनके पत्ते मिक्स कर दो और फिर उनको अलग करो। तो ये सब हम क्यों करते हैं, अपनी सुविधा के लिए करते हैं और आसानी से हम उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।